हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल काना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। त्रयोदशी का व्रत यदि शुक्रवार को पड़ता है तो उसे शुक्र प्रदोष व्रत या भृगु वाला प्रदोष व्रत कहा जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत को रखने से आपको सौभाग्य वृद्धि मिलती है, सौभाग्य, धन, संपदा, हर तरह की सुख सुविधा मिलती है, हर कार्यों में सफलता भी मिलती है। आपको अपना शुक्र ग्रह अच्छा करना है तो आप अपनी पत्नी को सुखी रखिए, प्रसन्न रखिए। इससे आपके घर में लक्ष्मी आएगी, क्योंकि लक्ष्मी के स्थान पर भी शुक्र को स्थान दिया गया है दोस्तों। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। इसी सुनने से आपके जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की कथा। सूजी बोली, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। इनमें एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो गया था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह सुनकर अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है, अतः शुक्र देवता उदय हो जाए तब अपनी पत्नी को ले आए। सेठ पुत्र अपनी जिद से तस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की एक टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने वाले लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। ये सारी बाधाएं इस कारण हुई है कि आपका शुक्र अस्त में अपनी पत्नी को विदा कर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग को चले गए। दोस्तों, इस व्रत को कथा सुनने से आपका शुक्र ग्रह अच्छा होता है। आपको अपना शुक्र ग्रह अच्छा होता है तो अपनी पत्नी को प्रसन्न रखिए और अपने बेडरूम को व्यवस्थित रखिए। शुक्र ग्रह को अंक ज्योतिष में 6 नंबर का माना गया है। इसको करने के लिए आपको पत्नी और अपना बेडरूम बहुत ही सुव्यवस्थित रखना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसकी पूजा विधि मैंने डाली हुई है, आप देख सकते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि किस तरह से करनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। भोलेनाथ आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। इसी आशा के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा।